सो वेलकम बैक गाइस। अब आज का मैच तो हो गया है नो रिजल्ट, लेकिन हम बात कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट इनिंग्स हुआ था, इंडिया ने बैट किया और 189 फॉर 7 उनका स्कोर हुआ, विच वाज वेरी गुड स्कोर। मैंने पहले वाली वीडियो में बोला था कि 165 से 180 का वैसे भी ग्राउंड है और 180 इज़ अ पार स्कोर। तो नॉर्मली ऐसे कंडीशन में आप ये बोलते हो कि क्लाउडी अगर हो और बूंदाबांदी हो रही हो तो व्हाट यू डू बॉल फर्स्ट, बट दे हैव टेकन डिसीजन कि हम बैट करेंगे, जितना मैक्सिमम स्कोर पुट हो सकता है हम करेंगे। और इस सिचुएशन में दे हैव प्लेड वेल। इनिशियल लेवल पे संजू सैमसन को थोड़ा सा प्रॉब्लम आया जब बॉल मूव हुआ, बिकॉज क्या है कि बॉल मूवमेंट में संजू सैमसन के पाँव हिलते नहीं हैं, वो एक इशू है। बट दो कि ये प्रॉब्लम होने के बाद भी ही ऐसा लग रहा था कि वो चाह रहे थे कि वो थोड़ा सा विकेट पे स्टे करे और एंकरिंग करे, और देन उसके बाद ही विल गो आउट एंड वो ब्लास्ट करे वो। लेकिन दैट वाज अ वेरी ब्रिलियंट सेटअप फॉर संजू सैमसन की बाहर बॉल खिला रहे हैं और उसके बाद पॉइंट पे ऑलरेडी फील्डर रखा है। अगर यही शॉट इंडिया में मारा होता तो चौका निकल जाता, लेकिन वो बॉल इज़ गेटिंग हेल्ड इन द ग्राउंड और वो रुक के आ रहा, और उन्होंने वो शॉट भी मारा था सीधा हाथ में चला गया। तो इट वॉज काइंड ऑफ अनलकी डे फॉर द संजू सैमसन। कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज ही इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर, अगर वो स्टे कर जाए फिर वो लंबा ही चलते हैं। ही इज़ नॉट दैट कि अगर आप आईपीएल में भी देखो या आप वर्ल्ड कप में भी देखो, वो अभी उसमें नहीं है। वो एंकर करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि 20वें ओवर तक ही खेलें। अब वो उनका दिन कब आएगा, वो आई होप जल्दी आ जाए। नेक्स्ट मैच में हो सकता है देखें। एज यूजल वैभव सूर्यवंशी नहीं खेले, उस पर मेरे को बात भी नहीं करनी है। तो वो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मेरे को बहुत गुस्सा आया उस सुरेश के इंटरव्यू पे और जिस तरह से वो बोल रहे हैं। आज उन्होंने बैटिंग की, दे ही प्लेड रियली गुड, बट आई रियली फील बैड फॉर वैभव। अब सो व्हाट्सो एवर रीज़न यू क्या है। एनीवे आगे बढ़ते, इस मैच में बढ़ते हैं। फिर आपका अभिषेक ने देखा जाए अगर, जब पहले 6 ओवर इट वाज अभिषेक वर्सेस इंग्लैंड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वहाँ से ईशान किशन आए, उन्होंने उनको पता नहीं क्या जल्दी है, वो इतनी जल्दी में क्यों है, और रन ले लिया। नहीं तो अदरवाइज़ मेरे को ऐसा फील हो रहा कि अभिषेक और ईशान ये दोनों के लिए सूटेबल कंडीशन था। ये अगर ईशान और अभिषेक साथ में चलते तो लंबाई चलते, तो स्कोर 200 250, तो 200 230 मेरे को लग रहा था। जब तक अभिषेक खेले थे 230 वॉज इजीली, बिकॉज जिस जिस हिसाब से ही वॉज हिटिंग, जो शॉर्ट बॉल किया। इसमें इंग्लैंड में महमूद को भी आपको महमूद और जो मार्क वुड, फिर डॉसन ने भी जो बॉलिंग की, उसमें यही हुआ कि अभिषेक एक तो जो मोमेंटम दिया वो महमूद ने दिया, शॉट किया, शॉट कर करके फिर वो भी शॉट कहाँ पे, लेग साइड पे, तो अभिषेक के लिए वो वेरी इजी टू पुल इट आउट। और फिर जो उन्होंने जो शॉट लगाए आपके ऑफ साइड में, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और फिर गैप्स निकल निकल के मार रहे थे, उनको वेट करना नहीं पड़ा। उनको जैसे समझ आया कि बॉल कहाँ पे क्या, वो फिर निकल निकल के मारे थे। वो उनका ज़बरदस्त, बिकॉज वो खेलते ही वैसे। अभिषेक का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, वो खेलते हैं तो फिर खेलते ही ऐसे, फिर इसमें आउट हो जाए या क्या हो जाए, लेकिन अगर चल गए तो फिर ऐसे चलते हैं। एंड देन वो फिर सैम करन जब आया, ही अंडरस्टूड कि बॉल इज़ गेटिंग हेल्ड, फिर उन्होंने आपको लेग कटर टाइप ऑफ बॉल किया, वो थोड़ा स्लो हो गया, देन ही गॉट प्लम। अगर ये चीज़ महमूद या कोई करता तो उसमें भी हो सकता, लेकिन सैम करन वॉज ब्रिलियंट इन दैट कि अभिषेक को प्लम कर दिया। एंड देन उसके बाद अय्यर आए थे। अय्यर ने अभिषेक के साथ कुछ एंकरिंग का किया। एंकरिंग भी क्या किया, ही जस्ट हेल्ड द विकेट कि अभिषेक को खेलने दो, एंड देन अय्यर विल टेक सिंगल्स एंड गिव स्ट्राइक टू द अभिषेक। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक गए तो देन तिलक, अगेन तिलक के पास भी अच्छा खासा चांस था लंबा खेलने का, बट अगेन एज यूजुअल, बिकॉज एक चीज़ अच्छी की, वो तिलक आउट क्यों हुए, बिकॉज ऑफ द प्रेशर। इंग्लैंड के बॉलर्स नहीं बोलूँगा मैं, इंग्लैंड के जो फील्डर्स हैं, और जो टेक्टिकली जो उन्होंने ब्रुक ने एक फील्ड सेट कर रखा था, ऑफ साइड पैक कर रखा था, ठीक है। उसमें ये हो रहा था कि जो शॉट्स मारने को जो वो जगह नहीं मिल रही थी, और अगर जा भी रहा था फील्डिंग इतनी अच्छी हो रही थी कि मेरे हिसाब से 20-25 रन तो उन्होंने सिर्फ डाइवे मार मार के फील्ड सेट की वजह से ही बचा लिए। और फील्डिंग इतनी अच्छी हो रही थी कि प्रेशर पड़ रहा था,
क्योंकि मिड मिड ओवर्स में सिर्फ सिंगल आ रहे थे। वो अय्यर ने जो चार्ज की आफ्टर 12 13 14 ओवर के बाद, वहाँ से वो चार्ज किया है, लेकिन फिर वो तब तक तिलक का विकेट जा चुका था। तिलक ने वही अपना आड़ा टेढ़ा शॉट खेल के कि मैं यहाँ से नहीं आ रहा हूँ पीछे, वो इंडिया के पीछे तो है नहीं कि वो मारोगे तो चले जाएगा, ऑलरेडी बॉल ग्राउंड पे होल्ड है, पकड़ के आ रहा है। अब वो भी और स्लो हो रहा है, तो स्लो के ऊपर तो चढ़ेगा नहीं, वो पीछे ऑलरेडी प्लेयर बैठा ही हो, तो शॉट के लिए उसने कैच कर लिया तिलक निकल के। तो उसके बाद जब फिर आप फिर दुबे आए, दुबे का पता है, दुबे के सामने फिर और स्लो करने की कोशिश की अब्दुल राशिद ने, लेकिन दुबे को फ़र्क तो पड़ता नहीं है। उनको जितना स्लो, उनको उनका रीच इतना बड़ा है दुबे का कि ही कैन हिट एनी वेयर, एनी ग्राउंड। दुबे एक ऐसा प्लेयर है ना, उसको किसी पिच का फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी रेंज में बॉल आ गई तो आ गई, फिर वो दुबे ने जो शॉट्स मार के वहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि अय्यर ने खेला, वो अच्छा खेला इसमें, एंकरिंग भी की है। फिर जब पेसअप करने की कोशिश की, वो महमूद ने जो विकेट डाल, महमूद का अगेन वो जो बॉल था जो LBW में जो आउट हुए, दैट वाज आल्सो ब्रिलियंट। और वो भी हुआ क्या कि अय्यर वांटेड टू गो अगेंस्ट द बॉलर एंड देन ही स्टार्टेड हिटिंग द बॉल, बट उसमें वो आउट हो गए। बट सबसे अच्छा जो शॉट लगा था, वो जो उन्होंने ऐसा करके एक्स्ट्रा कवर पे जो मारा है, क्लास, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट शॉट, वो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर जब दुबे गए तो फिर आपको छक्के पता है, वो जाते हैं तो सीधा ग्राउंड, क्योंकि ये ग्राउंड इतना छोटा ग्राउंड नहीं है, वो बहुत बड़ा ग्राउंड है, और उस पर भी उन्होंने सीधा स्टेडियम के बाहर। तो दैट वाज वेरी ब्रिलियंट बाय द दुबे। तो वहाँ करते 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 फिर वो हर्षित राणा अक्षर से पहले आ गए कि आओ मैं मारूंगा। तो फिर तो क्या, 8-10 बॉलों में आपको ये करना रहता है T20 में। वो फिर हर्षित राणा आउट हो गए, स्टम्प्ड हो गए, देन उसके बाद आप ये लगा लो, फिर अक्षर पटेल आए। बट एट द एंड वो इट वाज ऑल दुबेज गेम, एंड देन हम बहुत अच्छा अटैकिंग स्कोर था ये 189। और फिर इसमें अगर मैच होता तो देखने में ज़्यादा मज़ा आता कि इंग्लैंड का अप्रोच क्या होता। बट अभी ये कहानी है, नो रिजल्ट, मैच अबैंडन हो गया बिकॉज ऑफ द रेन काफ़ी ज़्यादा आगे वहाँ पे। तो अभी ठीक है, अभी 4 मैच की सीरीज़ बची है, तो वी हैव टू गो 4-0 और 3-1। अब देखते हैं वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कब होगा। आज बैटिंग में ये तो समझ आ गया कि एक्सेप्ट संजू, तिलक, ईशान, संजू और ईशान का मैं अनलकी बोल सकता हूँ, बिकॉज वो नॉट, अब 2 बार हो गया है ईशान के साथ की। पहले वाले मैच में भी तिलक के अगेंस्ट वो वैसा रन आउट हो गया, एंड देन इस वाले मैच पे वो अभिषेक के सामने वो ऐसे रन आउट हो गए, बट इट वॉज वेरी अनलकी। बट हाँ, अगर ईशान किशन नहीं होते रन आउट, और वो उन्हीं की तरह की पिच थी, वो फिर बैट के जो छक्के लगाते ना, फिर वो कॉम्बिनेशन देखने में मज़ा आता। तो ये रही आज की पूरे मैच की समरी। सेकंड इनिंग्स हुई नहीं, तो अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे जब हो गया अपना सेकंड मैच, और प्रीव्यू करूँगा उसमें फ्राइडे या सैटरडे को वीडियो डालूँगा। तब तक के लिए एंजॉय करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और कीप एंगेजिंग विद मी। थैंक यू सो मच।